साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन को और नजदीक लाने के लिए चयन शिखर क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक क्लास मैथ की दे रहा है, जहां प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे कैलकुलेशन को हम जल्दी से करते हैं, सब कुछ ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अभी नहीं है, तो आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे एक बार वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको अपने आप फर्क दिख जाएगा। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट कि कैसे और पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं टाइप 13 के, तो यहां हमें क्या होता है, दो टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट, या हम इसको ये बोलते हैं कि लगातार छूट, या लगातार क्या समतुल बट्टा, दो चीजें कह सकते हैं, लगातार छूट या क्या है क्रमागत छूट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब हमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि सक्सेसिव क्या होता है। सबसे जरूरी चीज ये है जो हमें सीखनी है, तो हम इसी पे पहले बात करते हैं। साथियों, अगर मैं सक्सेसिव वर्ड की बात करूं, सक्सेसिव वर्ड की बात करूं, सक्सेसिव, हमें ये चीजें सीखनी है। सक्सेसिव मतलब क्या होता है साथियों, लगातार। क्या है साथियों, लगातार। क्या होता है, लगातार। जैसे मैंने बोल लिया लगातार, सक्सेसिव बोल दिया और लगातार। जैसे मैंने बोल लिया 20% और फिर से बोल दिया 20%, दो लगातार 20% का हमने क्या दिया, डिस्काउंट। मान लेते हैं हमारी मार्क प्राइस क्या है साथियों, क्या है, 100 है। क्या है हमारी मार्क प्राइस, 100। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो मार्क प्राइस होती है वो कैलकुलेट ही किस पे होती है, सॉरी, जो आपका डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस पे क्यों होता है, आप जब कभी भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पे कहा जाता है या बोला जाता है, या स्टिकर पे जो लगा होता है आपके शर्ट या जीन्स पे, वहां देखेंगे लिखा रहेगा जैसे 1299। अब भाई बोलेगा मार्क प्राइस पे आपको मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो यहाँ क्या है, यही चीजें है कि हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो हमें पता है कि 20% दो लगातार है। तो हम यहाँ अगर बात करें किसके साथियों, तो अगर मैं 100 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 20 का डिस्काउंट दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है 100 पे अगर आप 20% का डिस्काउंट, मतलब क्या है, 20/100 कट जाएगा, मतलब 20। तो कितने में आ जाएगा साथियों, ये अगर 20 डिस्काउंट दे दोगे कितना का हो गया, 80 रुपए में आप बेच दोगे। हमने क्या था, 100 रुपए की कोई चीज थी, उसमें 20% पहला डिस्काउंट दिया, तो चीजें कितने में हो गई, 80। अब हम लगातार दे रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, लगातार। मतलब एक और डिस्काउंट इसी 80 पे दे रहे हैं, किसका, 20 का, 20% का। तो आप जब इस पे 20% का और डिस्काउंट दोगे तो हमें पता है, अब ये वाला डिस्काउंट आप इस पे दोगे 80 पे, तो 80 का आप 20% निकालोगे तो क्या आएगा साथियों, 80 आ जाएगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 कितना आ जाएगा, 16। तो आप क्या करोगे, 80 में से 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 80 में से आप जब 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 64 आपका, सॉरी हाँ 64 आ जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे, पहले जिस चीज की मार्क प्राइस 100 रुपए थी, अब घट के कितनी हो गई साथियों, 64। कितनी हो गई मित्रों, 64। कितनी हो गई घट के, 64। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि 64 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 100 की 64 में कितने का डिस्काउंट साथियों, 36 का। क्या है, 36 का डिस्काउंट है। तो हमें एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्या, कि 36 का डिस्काउंट किसने पे है, 36 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, 100 पे। तो हमें पता है कि अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना, 100 से 100 कट जाए, कितना आ जाएगा, 36%। तो आप देखोगे सक्सेसिव का मतलब क्या है, कि लगातार डिस्काउंट देना। लेकिन अब हम इस तरीके से चीजों को नहीं करेंगे, कब, क्योंकि टाइम लगता है। हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सबसे जरूरी चीजें है। एक दो चीजें और है जो आपको सीखनी चाहिए, क्या, अब सक्सेसिव भी साथियों दो प्रकार से निकलता है। एक क्या होता है कि डिक्रीज करना, और एक क्या होता है, इंक्रीज। जैसे सक्सेसिव की बात करूं मित्रों, सक्सेसिव की बात करता हूं आपसे, सक्सेसिव, लगातार, लगातार की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप से होता है। क्या होता है, पहला टाइप साथियों आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें क्या है, ये दो चीजें हैं। एक चीज है आपकी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज जैसे, या डिस्काउंट, डिक्रीज, या हम ये कह सकते हैं कमी, डिक्रीज या कमी। तो इसी चीज को हम साथियों क्या बोलते हैं, डिक्रीज या कमी। जब कोई चीजें होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, लगातार अगर कोई चीज कम हो रही है या घट रही है, इसी को साथियों हम आपको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सीधा क्या बोलते हैं साथियों, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हमें, कि देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका जो है हमें क्या निकालना है,
समतुल्य छूट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं मित्रों, इसी को हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब समतुल्य, क्या है, समतुल्य छूट। क्या है मित्रों, समतुल्य छूट। लेकिन अगर यही चीजें डिक्रीज ना होके, अगर यही चीजें डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो जाए, क्या हो, इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज का मतलब क्या है साथियों, बढ़े या वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो। तो वृद्धि हो, इसका मतलब क्या है, बढ़े। जैसे हमने क्या किया, 10% का इंक्रीज हो रहा लगातार, 10-10%, हमने क्या किया, 10-10% का क्या हो रहा था, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज हो रहा था, कमी हो रही थी। यहाँ अगर वृद्धि करे तो इसी को साथियों हम क्या बोलते हैं, सीआई। क्या बोलते हैं मित्रों, आपने पढ़ा भी होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है मित्रों, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने देखा होगा जैसे क्वेश्चन होता है कि पहले साल हमने 10% की वृद्धि की, अगले साल हमने 10% की और वृद्धि की, तो 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव का, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। और जो हमें पढ़ना है अभी, वो क्या पढ़ना है, डिक्रीज, इक्विवेलेंट, समतुल्य छूट। अब हम क्या करते हैं इसमें साथियों, एक चीज और होती है जो सीखने वाली क्या बात है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि X% का डिस्काउंट और क्या है, Y% का डिस्काउंट। अगर हमने क्या है, एक पे X% का डिस्काउंट दिया, दूसरे पे Y%, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है X + Y - X × Y अपान में 100%। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को निकालते हैं और बड़े आराम से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने कहा X% की वृद्धि हो रही है, Y% की वृद्धि। अभी जो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ था हमने, ये 20-20%, तो यहाँ देखोगे आपका 36% आया था। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे रखूं, जैसे मैंने इसी फॉर्मूले पे हमें लगाना है कि 20% का सॉरी क्या था साथियों, 20% का, एक सेकंड, क्या था, जैसे मैं बात करूं 20% का डिस्काउंट था। क्या था साथियों, 20% का डिस्काउंट। तो मान लेते 20 पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 20% का डिस्काउंट यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, दो लगातार डिस्काउंट था। अब इस पे हम रखते हैं एक्स की वैल्यू 20, इसको 20, वाई की वैल्यू है -20 × 20 अपान में 100। तो आप देखो, एक जीरो से जीरो कट गया, एक 20 40 आ गया, और हमें पता 2 दूनी 4, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 36%। तो आप देखोगे, आपको ऐसा नहीं है, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन आप फंसते हो, बार बार वो कैलकुलेशन कराता है। लेकिन आप अगर इस मेथड से भी आओगे तब भी क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक सक्सेसिव और मेथड होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन से कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हमें इस मेथड से करना हो, तो जो साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सब बच्चों को आना चाहिए, जैसे हमें पता है 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं मित्रों, 20% की 1/5। फिर से 20% है, इसकी क्या फ्रैक्शन होती है, 1/5। अब देखो क्या कह रहा है कि कोई चीज जैसे 5 थी, एक का डिस्काउंट दिया गया, वही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि 20% डिस्काउंट मतलब क्या है, तो मूल संख्या आपकी क्या है, 5 है, एक का डिस्काउंट दिया गया, 5 थी, एक का डिस्काउंट दिया गया कितने में, 4 में बेचा होगा। फिर से ये संख्या आपकी 5 थी, एक का डिस्काउंट दिया गया कितने में, 4। तो पहले कोई चीज क्या थी, 25 थी, अब क्या हो गई, 16। तो आप देखोगे 25 की चीज 16 में बेची गई, कितने का डिस्काउंट, 9 का डिस्काउंट, कितने पे साथियों, 25 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा, देखोगे 25 चौका 100 कितना आ जाएगा, 36%। आप देखो, 3 तरीके से मैंने चीजों को समझाया कि एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं ना। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इस पे आते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत छूट 10% और 20% है, तो समतुल्य छूट बताओ। तो हमें पता है क्या है साथियों, सीधा सीधा आपका 10% है और क्या है मित्रों, 20% है। तो आप देखोगे फॉर्मूले पर रखोगे x + y - x × y अपान में 100, इंटू में क्या है मित्रों, 100 है। क्लियर। अब आप मान रखो, हमें पता है x की मान 10, ये 20 -
10 इंटू 20 अपान में क्या है 100। अब आप क्या करो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमें पता है 20 10 30 और 2 एक कम 2 -2 कितना आ जाएगा 28%। तो आप देखो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है तरीके से, ठीक है। इसी तरह अगर साथियों मैं इसको दूसरे मेथड से करूं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना है, तो किससे, फ्रैक्शन वाले। हमें पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, आपकी 1/10। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/5। तो हमें पता है कोई चीज 10 की थी 1 का डिस्काउंट, कोई चीज 5 थी 1 का डिस्काउंट। तो 10 की थी चीजें 1 का डिस्काउंट कितने में बेची गई होगी, 9 में। 5 की चीज थी पहले 1 का डिस्काउंट कितने में, 4 में। अब आप क्या कर सकते हो साथियों, इस टाइप में अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इधर से कुछ इधर सिंप्लीफाई हो रहा कर दो, इधर से इधर हो रहा कर दो। जैसे 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, इसको हम क्या कर सकते हैं 25, और इसको क्या कर सकते हैं, ये आपकी क्या होगी साथियों, देखो 9 दूनी 18, ठीक है। 25 से क्या होगी 18। अब हमें यहां से सीखना पड़ेगा क्या साथियों, कि 25 की चीज 18 तक, देखो 25 से 18 में कितने का, 7 का डिस्काउंट। 7 का डिस्काउंट कितने पे साथियों, आप देखोगे 25 पे। तो आपसे पूछा है 100 का परसेंटेज, तो 25 चौक का 100 और 7 चौक 28% आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं सक्सेसिव मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है, तो आपको इसको सीख के रखना है। अब हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा फॉर्मूले पे लगाएंगे और आप सीधा क्वेश्चन यहीं से देखोगे। जैसे क्या करें 10% 15%, हमें पता है एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100, ठीक है। अब हमें पता है ये 10% है, प्लस ये 15 आ जाएगी, माइनस 10 इंटू 15 अपान में कितना आ जाएगी साथियों 100। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 15 एकम 15, तो 15 10 25 आ जाएगा, और 15 एकम 15, और नीचे देखो ये 15/10 है। तो इसका मतलब क्या है, एक जीरो नीचे तो एक अंक पे 0.1 0.5 आ जाएगा। अगर नीचे एक जीरो है तो 0.1 अंक पे लगेगा। इसी तरह जैसे हमें 15/100 है, इसका मतलब क्या है मित्रों, नीचे 2 जीरो हो तो 1.2 अंक पे लगेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो आपका डेसिमल है दशमलव क्या है, वो लेफ्ट और शिफ्ट होता है। तो ये माइनस कर देंगे कितना 1.5। तो आपको पता है कि 25 में से 1.5 आप क्या करोगे माइनस, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये सॉरी 4 नहीं 3 आ जाएगा, क्योंकि एक कैरी चले, कितना आ जाएगा 23.5% आपका आंसर आ गया। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ऐसे से करूं तो कैसे करूंगा साथियों, उसको हम एक बार देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस में। 10% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 1/10, और आपकी क्या है 15% है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखो 5% क्या होता है मित्रों, 1/20, पता है ना ये 5% 1/20, तो 15 इसका क्या है 3 गुना है। ये क्या आ जाएगा मित्रों 3/20। आई होप ये चीज़ें समझ में आई। कितना आ गया 3/20, कितना आ गया साथियों 3/20। अब अब वही कह रहा है, देखो पहले कोई चीज 10 की थी 1 का डिस्काउंट, 10 थी 1 का डिस्काउंट 9 में बेच दी गई। पहले कोई चीजें 20 थी, क्या थी, पहले कोई चीजें 20 थी, 3 का डिस्काउंट हो गया। ऊपर जो है वो डिस्काउंट होता है साथियों, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। 20 की थी 3 का डिस्काउंट 17 हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो कुछ कट तो रहा नहीं है, 20 नियम क्या होता है 200, 17 नवा 153। तो यहाँ से देखोगे 200 की चीजें 153 में बेचेगी, कितने की 47 का डिस्काउंट। तो आप देखोगे 47 का डिस्काउंट है मित्रों, कितने पे 200 पे। तो 100 पे कितना आएगा, ये चीज आपको सिंप्लीफाई करनी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 23.5% आपका इसमें भी देखिए आया। तो आपको जो तरीका समझ में आता है अच्छे से उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि यही एक ऐसा तरीके होते हैं साथियों जो क्वेश्चन को आराम से जल्दी से आप कर सकते हैं। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर कराया जाएगा बहुत तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन है 10% 30%। तो हम फॉर्मूले पर रखते 10 + 30 -10 × 30 अपान में 100, सीधा सीधा। अब हमें पता 10 30 40 आ गया, माइनस 3 एकम 3,
10 30 ही थे ना, 3 एकम 3 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 37%, है ना। ये आपका आंसर आएगा। आप रेशियो मेथड से इसको करके देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कौन सा? अगला कह रहा है 15 और 25%। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 और 25, देखो इसको हम फ्रैक्शन से करते हैं। 15% और 25%, इसका मतलब क्या साथियों, 3/20 अभी मैंने समझाया था। और ये आपका क्या है, 1/4। अब हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। हमें पता है 20 की चीज़ है, 3 का डिस्काउंट, 4 की चीज़ 1 का। तो 20 की चीज़ है साथियों, 20 की चीज़ है आपकी, 3 का डिस्काउंट मतलब 17 में बेच दी गई। और 4 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट मतलब 3 में बेच दी। ये क्या हो गया आपका, 20 चौक 80 आ गया, और ये कितना आ गया साथियों, 17 तिया 51। तो आप देखोगे क्या साथियों, 80 की चीज़ 30 में बेच गई, कितना 29 होएगा ना। देखो 80 में से आप 51 माइनस कर लो, 9, और 7 में से 5 जाएगा 2, तो वही है 29 का डिस्काउंट। तो 29 का आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने में मित्रों, 80 पे। तो 100 पे कितना आप देखोगे, 20 चौक 80, 20 25 100, 9 पचे 45 के 5 कैरी 4। देखो 29 के कारण 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 5 दूना 10 4 14, 145 को आप 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, यही आएगा ना। बचेगा कितना, 25, 4 तिहाई 12 2, 4 वाठे, अच्छा 25, 4 छक 24, 4 दूना 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 36.25% है आपका आंसर। आप वैसे भी करके देख लेंगे, x प्लस वाई रख के, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम सीखते हैं। कह रहा है 25% और 40%, इसको हम रिसीव करते हैं। 25% और 40%। अब हमें पता है 25% फ्रैक्शन 1/4, 40% की 2/5, पता है ना। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, 1/5। तो 40 इसका 2 गुना है, तो 2/5। तो कोई चीज पहले क्या थी साथियों, 4 थी, 1 घट के कितनी हो गई, 3। कोई चीज पहले 5 थी, 1 घट के कितनी हो गई, 3। यही है ना। देखो पहले कोई चीज 4 थी, हमने 1 घटा दिया, क्योंकि कह रहे क्या है, समतुल्य छूट है। तो 4 की चीजें 1 घट के 3 में, 5 की चीजें 2 घट के कितने आ गई मित्रों, 3 में। तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9, यही तो आएगा। तो 20 की चीजें 9 में गई है, मतलब कितने का डिस्काउंट, 11 का। 11 का डिस्काउंट किस पे, 20 पे। तो 100 पे कितना साथियों, हमें पता है 20 25 100 कितना आ जाएगा, 55%। तो आपको इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा 20%, 30% चाहे। अब यहाँ आप फंसोगे, अगर इसको आप इसी मेथड से रेशियो से करोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो आपको कई सारे स्टेप करने पड़ेंगे। पहले मैं इसको रेशियो से करता हूँ। क्या कह रहा है, 20%, और क्या है साथियों 30%, और क्या है 40%, है ना। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 30% की 3/10, 40% की 2/5। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और मान के चल रहा हूँ अब आपको पता भी होगी, है ना। अब कह रहा 5 की चीजें है, 1 का डिस्काउंट दिया गया, कितने में गई, 4 में। 10 की चीजें है, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में गई, 7 में, क्योंकि 3 का डिस्काउंट दिया है ना। यहाँ 5 की चीजें है, 2 का डिस्काउंट गया, कितने में, 3 में। अब आपको ये चीजें सॉल्व करनी, मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो पंचम 25 बच्चे 125, और ये आपका कितना आ जाएगा, 7 त्रिक दूना 42। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 125 में से क्या घटाना है, 42। 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 4 जाएगा 8, कितने का, 83 का डिस्काउंट। अब आप देखोगे 83 का डिस्काउंट है कितने पे साथियों, 125 पे। तो 100 पे कह रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 4 3 12 के 2, और 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32 और 1 33, 332/5। तो आप 332 को आप 5 से भाग दोगे, तो 5 छक 30, कितना, 3, 5 छक 30, कितना साथियों, 2, 5 चौक 20, तो कितना आएगा, 66.4% आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको ऐसे करेंगे ना। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन को मित्रों कैसे करना है, आपको x प्लस वाई तरीके से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है साथियों, अगर इसी क्वेश्चन को आपको उस मेथड से करना तो क्या कर सकते हैं, ये पहले देखिए। अगर हमें इसी क्वेश्चन को
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100 वाले से करना है। तो आपको जो आसान लगे इसमें से इसको ले लो, आप इन दोनों को ले लो, आप जो भी आसान लगे पहले वो ले लो। जैसे मान लीजिए मैं 20 और 40 को ले रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू हमने 20 ले ली, वाई की वैल्यू हमने 40 ले ली, माइनस 20 इंटू 40। अब क्या आ गया? 100 आ गया नीचे। हमें पता है 40 20 कितना होता है साथियों? 60। और एक जीरो से जीरो कट गया, तो 4 दूना 8, इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा? 52%। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार 52% लेना पड़ेगा, एक बार 30। एक बार 52% आप लोगे, एक बार 30। फिर से आप क्या करो? 52 प्लस 30 माइनस 52 इंटू 30 अपान में 100। आपको यहाँ 2 स्टेप जाना पड़ेगा, इससे ये कट गया। अब आप क्या करो? 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 ना, देखो 3 से किया, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, और हमें 50 से 10 है तो एक अंक पर डेसिमल लिख जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 और 5 3 8। 82 में से आपको क्या घटाना मित्रों? 15.6। तो 10 में से 6 जाएगा 4, और 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6। तो 66.4%। आप देखोगे इसका भी इसी तरह आंसर आ गया। और आप देखोगे अभी जब मैंने रेशियो मेथड से किया था 66.4 आया था। तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा क्या है, 2 स्टेप है, और अगर आप फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हो साथियों, बड़े आराम से आप जल्दी से कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? यही है, जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको तो ये सारी चीज़ समझ में आएगी। इसको फ्रैक्शन मेथड से करना। अब क्या कह रहा है? 15%, 30% और क्या है? 40%। हमें पता है 15 फ्रैक्शन 3/20, 30% की 3/10। अच्छा, अभी किया हो क्या? और ये आपकी 2/5, नहीं वहाँ कुछ और था। 15 की 3/20, 3/10, 40 की 2/5। अब इसको कैसे करेंगे सीखते हैं। हमें पता है कोई चीज़ पहले 20 थी, 3 का डिस्काउंट 10 था, 3 का डिस्काउंट 5 था, 2 का। पहले कोई चीज़ 20 थी, 3 का डिस्काउंट गई 17 में। उसके बाद कोई चीज़ें 10 थी, 3 का डिस्काउंट गई 7 में। कोई चीज़ें 5 थी, 2 का डिस्काउंट गई 3 में। अब देखोगे यहाँ कुछ तो कट ही नहीं रहा है ना। ये आपका क्या आ जाएगा? देखो 10 बचे 50 और 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा? 200। ये 1000 आ गया आपका। और ये कितना आ जाएगा साथियों? 17 17 ही में 7 तरीक 21, 17 × 21, 17 × 21 करोगे, 1 7 7, 1 1 1, 2 7 14 के 4, 2 1 2 1 3, 7 4 1 5 3 क्या था साथियों? 17 20 की चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट 17 में गया। 10 की चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट 7 में गया। 5 की चीज़ थी, 2 का डिस्काउंट। तो 17 7 कितना होता है? 17 × 7 = 21, 7 1 2 7 14 4 कैरी 1 2 1 2 1 3, कितना आ जाएगा? 7 4 1 5, 357, 357। अब 1000 की चीज़ 357 में गई है, 1000 की चीज़ 357 में गई है, तो डिस्काउंट करने का मित्रों 10 में 7 जाएगा 3, 5 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 643। क्या है? 643। तो 643 का डिस्काउंट कितने साथियों? 1000 पे, तो 100 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमें पता है 1 जीरो बचा, तो 64.3% आपका करेक्ट आंसर आएगा। इस ऑप्शन इसका आंसर ये आएगा। तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से अब क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं कि आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ क्या दे रखा फ्रैक्शन वाले में, तो आप यहाँ फंस जाओगे। यहाँ एक्स प्लस वाइज करोगे, बहुत कैलकुलेशन मतलब फंस जाएगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना ना, यहाँ परसेंटेज का निशान है। क्या है मित्रों? ये परसेंट है ना, और यहाँ पर भी परसेंट है। ऊपर देखिए दे रखा है, मिसप्रिंट है ना। तो कह रहा है यदि 2 क्रमागत छूट, तो इसको भी फ्रैक्शन से कहते हैं। 11 सही 1/9%, और क्या साथियों? 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी? 1/8। ये चीज़ें आपको पता होगी। क्यों पता होगी? क्योंकि सब कुछ बताया हूँ। तो पहले कोई चीज़ें 9 थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो 8 हो गई। पहले कोई चीज़ें 8 थी, 1 का डिस्काउंट दिया 7 हो गई। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब 8 से 8 कट गया, 9 है और ये 7 है। 9 की चीज़ 7 में गई थी, 2 का डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट 9 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा? हमें पता है 1/9 क्या होता है साथियों?
1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो हमें पता है 2/9 पूछा है, तो इसका 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 22 सही 2/9%, क्या आ जाएगा? 22 सही 2/9%। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हुई है ना। अब हम क्या करते हैं, तो आज की क्लास साथियों हम यहीं तक रखते हैं। अब अगला टाइप हम कल पढ़ेंगे। ये आपका बहुत बेसिक्स था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगली जो टाइप है, जो चीज़ें है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछी जा रही। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।